ये रिश्ता क्या कहलाता है। कृष्णा जी, हस्बैंड वाइफ तो हम अभी अभी बने, दोस्त तो हम पहले से ही थे, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को ना समझे ऐसा कैसे हो सकता। और मेरी नायरा, वो तो मुझे मुझसे भी बेटर समझती है, फिर वो क्यों नहीं समझती ये बात, क्यों नाराज है मुझसे, क्यों बात नहीं करती मुझसे। ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझे, ये मुझे मंजूर नहीं। कभी खुद भी नाराज हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, फिर भी उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, क्योंकि उससे दूर नहीं रह सकता मैं। अब आप ही कुछ कीजिए कृष्णा जी, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही को ढूंढना पड़ेगा। आप समझाइए उसे। अगर बच्चों के बीच की नाराजगी खत्म हो जाए तो हम कल किट्टू का जन्मदिन बहुत बड़ा और खुशियों भरा मनाएंगे। इतने वर्षों से तरस रहे थे इस दिन को अच्छे से मनाने के लिए। इस बार तो सोचा था कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। अभी भी मना सकते हैं अगर नायरा घर लौट आए। अब तो तुम संभाल लेना भगवान, सब तुम्हारे हाथों में। मैं समझ रही हूँ आपकी बात कृष्णा जी, पर कुछ बातें आपके बस में नहीं होती। मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन खुश भी नहीं। बहुत हर्ट हुई हूं मैं, और अपने इस दुख से बाहर निकलने के लिए मुझे टाइम चाहिए। अब ये मत पूछना कितना, क्योंकि ये मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो वो टाइम जल्दी बीत जाएगा, दुख जल्दी खत्म हो जाएंगे। नायरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नहीं, कि साथ रहने पर मुझे वो पल हर पल याद आएंगे, और बार बार बुरा लगता रहेगा मुझे कि मेरे कार्तिक ने इतना भी नहीं समझा। तो इसकी नायरा इतनी बड़ी बात सुनने पे एकदम से नॉर्मल कैसे हो सकती है? एक बार भी उसने आके कंफर्म नहीं किया। उसने कितनी बार कोशिश की थी कृष्णा जी, कॉल्स करता रहा, मैसेजेस करता रहा, उसे बताने की कोशिश करता रहा। हल्दी के बाद मिलना भी मना था, फिर भी कोशिश करता रहा। बार बार कोशिश करने पर भी मुझे मिलने नहीं है, मुझसे बात नहीं की। उसे सच बताने के लिए मैंने किसी रिवाज, किसी रस्म की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि ये भी नहीं देखा कि मेरे घर वाले, उसके घर वाले नाराज हो रहे। किसी की परवाह नहीं की। और उसने क्या किया? भरोसा तक नहीं किया ना मुझ पर। प्यार करती हूँ बोलती रही, आज भी बोलती, लेकिन इतना नहीं समझती कि प्यार करने के लिए भरोसा भी करना पड़ता है। पर शायद वही सही, और मैं सबसे बड़ा बेवकूफ, जिसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका गुस्सा उनके प्यार से बढ़कर होता है, जिनको अपने गुस्से के आगे कुछ और नजर नहीं आता, तो फिर वो इंसान गुस्सा ही करता है। थैंक यू सो मच ये समझाने के लिए। मुझे पहले नहीं पता था ना, लेकिन आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी। आज के बाद ना मैं कोई सफाई दूंगा और ना ही किसी को परेशान करूंगा। कृष्णा जी, इसे कह दीजिए कि मैं उसके सामने आज के बाद नहीं आने वाला, और उसे भी मेरे सामने वापस आने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया। दादी चले? किट्टू, लेकिन नायरा। प्लीज चलते हैं। हेलो, वो केक जो आपने ऑर्डर किया था कहाँ पहुंचाना है बताया नहीं आपने? केक? कौन सा? ओह गॉड,
भगवान जी, क्यों हमेशा इतनी मुश्किल सिचुएशन में डाल देते हो मुझे? आज ये बात हुई और कल पता है ना कल क्या है? कितना इम्पोर्टेंट दिन है कल। शादी के बाद कार्तिक का पहला बर्थडे है कल और हमारे बीच इतना कुछ प्लान किया था। तुम क्या 5 साल के बच्चे हो? बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटमेंट? हाँ तो ऐसा कहाँ पर लिखा है कि सिर्फ 5 साल के बच्चे बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो सकते हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। हर वो इंसान जो पैदा हुआ है उसे पूरा हक है अपना जन्मदिन मनाने का और उस पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने का। हाँ, और ये है फरमाइशों की लिस्ट। ये सारी चीजें मिल जानी चाहिए मेरे बर्थडे पर, ठीक है? अरे बाप रे, ये विश लिस्ट है या पूरे देश के वोटर्स की लिस्ट? मजाक मत उड़ाओ। वैसे भी मॉम के जाने के बाद पहली बार ऐसा फील हुआ है कि अपना बर्थडे मनाऊं, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ थैंक्स से कुछ नहीं चलेगा, ये सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेगी। और इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ करना है तो तुम कर सकती हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्योंकि इतना स्पेशल बर्थडे तो फिर कभी नहीं आएगा। वो क्यों? बर्थडे तो हर साल आता है। हाँ, पर ये वाला बर्थडे हमारी शादी के तुरंत बाद आएगा ना, तो मेरी नई नवेली दुल्हन आएगी, वो डेकोरेट करेगी। प्रॉमिस करो मुझे कि मेरा ये बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे यादगार बर्थडे होगा। ये बर्थडे तुम्हारी लाइफ का सबसे यादगार बर्थडे होगा। भाभी आ गए। भैया भाभी कहाँ है? हाँ भाभी कहाँ है? तू तो हमारे साथ आपके बर्थडे की डेकोरेशन करने वाली थी ना? भाभी 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 बस भाभी बस बंद करो ये सब, और ये जो लगाया है सब हटा दो और जाके कुछ और काम करो। कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ। पार्टी होगी दादी। जिन्हें नहीं आना है वो ना आए, लेकिन जिन्हें मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाना है उन्हें मैं नाराज नहीं करूंगा। मेरा बर्थडे है, मैं तो मनाऊंगा उन लोगों के साथ जिन्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह है। आप सिंगानियास को भी इनवाइट कर देना, या मैं खुद ही फोन कर दूंगा उन्हें। वो भी फैमिली है मेरी, उनके बिना बर्थडे नहीं मना सकता। नायरा आएगी। मेरे बड़े आएंगे, मेरी बीएफएफ आएगी, मेरा भाई नक्श, मेरी फ्रेंड गायू, नानी, सब आएंगे। जब सभी लोग आ रहे तो फिर और किसी की क्या जरूरत है? नाराजगी किसी दूसरे से हो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अगर किसी अपने से हो जल्दी खत्म नहीं होती। नहीं नानी, ऐसे सोचने समझने का क्या फायदा जो आपके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता ना छोड़े। यही चीजें अगर मुझे पहले समझ में आ जाए नानी तो चीजें खराब हो ही ना, लेकिन नहीं, बड़ी हूं ना मैं। हमेशा उसी इंसान को हर्ट करती हूँ नानी जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है। क्यों मम्मा की तरह नानी में समझदार नहीं बन पाती? बिटिया रानी, क्योंकि तू पहले ही बहुत समझदार है, इसलिए तुझे किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तू जैसी है बहुत अच्छी है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि सबसे अच्छी है तू। हाँ, बस एक बात है, जब तू नाराज हो जाती है ना तब तू किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, लेकिन समझती सब है। इस समय भी तुझे समझ में आ रहा है कि कार्तिक को तेरी किसी बात का दुख पहुंचा है। उस दुख को दूर भी तू ही कर सकती है। तेरे जीवन में कितने ऐसे मौके आए हैं जब कार्तिक ने बिना किसी शर्त के तुझे बनाया है। कभी ये भी नहीं सोचा उसने कि गलती उसकी है या तेरी। अब तेरी बारी है बिटिया रानी, मना ले उसे। पर नानी, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब ये तो तू जाने और तेरा वो जाने। पति पत्नी के बीच में हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ढूंढ कोई तरकीब। और वैसे कुछ तो सोच के रखा ही होगा ना तूने उसके जन्मदिन के लिए? हाँ नानी, सोचा तो बहुत कुछ था, पर जब तक पल बीतना चाहे ना बेटा,
तब तक उसकी यादगार बने रहने की संभावना बनी रहती है। समझ रही है ना? अब हम लोग तो जा रहे हैं पार्टी में, हमें बुलाया है उससे। आज? पर बर्थडे तो कल है ना? हाँ, लेकिन पार्टी तो आज है ना। लिस्ट में ये भी तो लिखा था उसने कि एक रात पहले सबको बुलाएंगे। कौन सी लिस्ट? हाँ, कौन सी लिस्ट? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ, जाने के लिए तैयारी भी तो करनी है ना। अच्छा देख, अब तू अकेले आराम से बैठकर सोच ले कि तुझे क्या करना है। नानी, कौन कौन जा रहा है? बेटा, भाभी माँ और बाईसा को छोड़ के सब जा रहे हैं। भाभी माँ के घुटनों में दर्द हो रहा है और बाईसा उनके साथ रुक रही है। पर उसने तो कहा था कि सामने मत आना, शक्ल मत दिखाना। एक रुमाल नहीं मिल सकता? हैप्पी बर्थडे कार्तिक। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आई फील सो लकी कि मुझे तुम मिले, लेकिन थोड़ा अनलकी भी फील करती हूँ इतनी लेट मिले। जस्ट इमेजिन, अगर हम बचपन में मिल गए होते तो कैसे विश किया होता तुम्हें, हैप्पी टू यू कार्तिक। फिर 5 साल, 10 साल, 15 साल उसके बाद मिले होते तो तुम्हें लेटर लिखने में भी शर्म आ रही होती मुझे, पर फिर भी मैं लिखती हैप्पी बर्थडे कार्तिक, लव यू। जितने साल मैं तुमसे दूर थी उनकी कमी तो पूरी कर दी, पर जिस पल साथ हूँ उस बार समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं। सिर्फ एक ही बात है जो बिना सोचे समझे कह सकती हूँ, आई लव यू सो मच। कोशिश करूंगी कि तुम्हारा ये बर्थडे बहुत ही स्पेशल हो, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें चाहिए। इतने सालों की तुम्हारी सारी विशेष एक साथ पूरी करना चाहती हूँ मैं। क्या सोचा था और क्या दिया ना नायर? हैप्पी बर्थडे टू मी। इससे अच्छा तो मेरा बर्थडे ही नहीं आ रहा। वो झूठ मूठ हंसती रही नायरा, और हम, यहां तक कि मैं भी उसके स्माइल के पीछे छुपे उसके दर्द को समझ नहीं पाया, उसके आंसू नहीं देख पाया मैं नायरा। बिना कहे मेरी हर बात समझ लेती थी नायरा, हर बार मेरा साथ दिया उसने, और मैं बहुत ही बुरा भाई हूं मैं। अपनी बहन के काम नहीं आ पाया नायरा। कार्तिक नहीं, बहन के काम नहीं आ पाया मैं। कार्तिक नहीं, नहीं, आप सब जानते हैं कि तुम उनसे कितना प्यार करते हैं। नहीं नायरा, अगर प्यार करता होता तो समझता भी कि जिस इंसान को अपनी बहन की खुशियों की जिम्मेदारी दी है हमने, वो उसकी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओह गॉड, कितना स्टूपिड था मैं। वो आदमी मेरी बहन को टॉर्चर करता रहा नायरा, और मैं देख तक नहीं पाया। तुम भी मुझसे कहती रही, लेकिन तुम्हें भी गलत समझा, तुम्हारा भी विश्वास नहीं किया। मेरी गलती है, सब कुछ सिर्फ मेरी गलती है। नहीं कार्तिक, नहीं, संभालो अपने आप को, खुद को दोष मत दो कार्तिक। अगर मैंने साथ दिया होता ना नायरा, तो ये सारा प्रॉब्लम वही खत्म हो जाता, पहले दिन खत्म हो जाता। उसके दुख का कारण मैं भी हूं नायरा। नहीं कार्तिक, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा कार्तिक। हम कीर्ति को एक भी बार और अब ये सहने नहीं देंगे। हम दोनों उनके साथ हैं, उन्हें समझाएंगे, हम उन्हें यकीन दिलाएंगे कि वो इससे बहुत बेटर लाइफ डिजर्व करती हैं। हाँ कार्तिक, अगर अपनों का साथ होना तो इंसान की हिम्मत दुगनी बढ़ जाती है, नहीं तो हम डरते रहते हैं, और इसी डर का फायदा आदित्य जैसे लोग उठाते हैं। ये सिलसिला खत्म हो, इसके लिए हमें ये बात फैमिली के सामने साबित करनी होगी। पर वो हम कैसे करेंगे नायरा? कीर्ति तो किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ तो ऐसा करना होगा कार्तिक, जिससे किसी के झूठ बोलने का कोई स्कोप ही ना बचे, और जो सुने सच ही सुने। तो फिर ठीक, आज तक मेरी हर प्रॉब्लम में मेरी बहन ने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी, अपने बर्थडे पर उसे बेस्ट रिटर्न गिफ्ट दूंगा मैं नायरा। उसकी खुशियां
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका हक। ये रिश्ता क्या कहलाता